Hello dear students, myself Daisy ma'am. Topic, the next type of special germination, that is vivipary, and then we will learn what are the different conditions on which the germination of seed depends. So let's start. Here we are going to study about the vivipary. ये स्पेशल टाइप ऑफ जर्मिनेशन है. हम लोगों ने अभी तक हाइपोजियल जर्मिनेशन पढ़ा, आईपीजीएल पढ़ा. अब हम विविपैरी देखेंगे. ये जो स्पेशल टाइप ऑफ जर्मिनेशन है सीड की, जो कि राइजोफोरा और सनेरेशिया में पाई जाती है. तो वी विल सी हियर विविपैरी जर्मिनेशन इज फाउंड इन मैनग्रोव प्लांट. इनको मैनग्रोव प्लांट बोला जाता है. इनके एग्जाम्पल है राइजोफोरा एंड सोनेरेशिया, जो कि मार्शी लैंड और सी कोस्ट पे पाए जाते हैं. मार्शी लैंड मतलब होता है वेटलैंड्स. वेटलैंड्स जहाँ पे सिर्फ ग्रासेस होंगी और हर्बेशियस प्लांट्स होंगे, वहाँ पे ट्रीज नहीं होते हैं. और दूसरा आपको जो इसका लोकेशन दिया है वो है समुद्र के किनारे, सी कोस्ट पे ये प्लांट्स, मैनग्रोव प्लांट्स मिलते हैं. और इन्हीं के अंदर ये विविपैरी जर्मिनेशन शो होती है. इसमें होता क्या है, जो फ्रूट के अंदर जो सीड्स होते हैं वो फ्रूट के अंदर ही जर्मिनेट करते हैं और प्लांट पेरेंट प्लांट के साथ अटैच रहते हैं और उन्हीं से ये नरिशमेंट लेते रहते हैं, खाना लेते रहते हैं. द सीड्स इनसाइड द फ्रूट जर्मिनेट व्हाइल स्टिल अटैच टू द पेरेंट प्लांट एंड नरिश्ड बाय इट. तो ये फ्रूट के अंदर ही सीड ग्रो करते रहते हैं. तो ये डायग्राम आपका राइजोफोरा प्लांट का है, मैनग्रोव प्लांट का है. और इसमें आप देख सकते हैं कि ये फ्रूट है और फ्रूट के अंदर से सीड ग्रो कर रही है. और सीड के अंदर देखेंगे ये रेडिकल पार्ट आपको दिख रहा है, यहाँ पे हाइपोकोटाइल दिख रहा है. तो आप देख सकते हैं कि फ्रूट प्लांट में ऑलरेडी अटैच है और फ्रूट के अंदर से सीड का जो है वो जर्मिनेशन स्टार्ट हो गया है. तो इस तरह के जर्मिनेशन को विविपैरी जर्मिनेशन बोला जाता है. तो वील सी the embryo grows not only out of the seed but also out of the fruit and projects from it in the form of green seedling displaying root and hypocotyle. तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ से जो ये सीडलिंग है, ये ना ऐसा ही नहीं है, ये सीड से भी बाहर है और ये फ्रूट से भी बाहर है. और ये बिल्कुल अच्छे से आपको दिखाई दे रहा है. इसे पार्ट्स आपको बाहर की तरफ दिखाई दे रहे हैं, रेडिकल दिख रहा है, हाइपोकोटाइल दिख रहा है. तो ये सीड से ही बाहर नहीं निकले, ये फ्रूट से भी बाहर निकल के आ गए हैं. Due to its increasing weight, the seedling separates from the parent plant and fall on the mud or in water and soon develop lateral roots. तो अब जब ये इतना इनका साइज इंक्रीज हो रहा है तो वेट भी बढ़ रहा है, तो जिसकी वजह से क्या होगा कि ये पेरेंट प्लांट से डिटैच हो जाएंगे और ये या तो वाटर पे गिर जाएंगे, वाटर में गिर जाएंगे, या मड पे, मडी वाटर पे, क्योंकि मिट्टी से मिला हुआ पानी हो, या तो उस पर गिर जाएंगे या फिर पानी में गिर जाएंगे. और जब ये वहाँ पे गिरेंगे तो इनकी ये लेटरल या साइड रूट्स डेवलप हो जाती हैं और ये इंडिपेंडेंट प्लांट की तरह ग्रो करने लगते हैं. नेक्स्ट इज व्हाट इज सीडलिंग. सीडलिंग किसे कहा जाता है, तो सीड में से जो प्लांट के ग्रोथ होने का जो प्रोसेस होता है या उसकी जो स्टेज होती है उसी को सीडलिंग कहा जाता है. सीडलिंग इज अ स्टेज इन द ग्रोथ ऑफ प्लांट फ्रॉम अ सीड. यानी कि जो सीड है वो प्लांट में कन्वर्ट हो रही है, तो उसकी जो स्टेज है उसी को सीडलिंग बोला जाता है. द रूट्स ऑफ द सीडलिंग एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल. तो जो सीडलिंग की जो रूट्स होती हैं वो वाटर को एब्जॉर्ब करती हैं, मिनरल को एब्जॉर्ब करती हैं सॉइल से, और ये स्टार्ट हो जाती हैं यंग प्लांट में फूड के प्रिपरेशन में. इनकी जो लीव्स होती हैं वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करना स्टार्ट कर देती हैं एंड यंग प्लांट कंटिन्यूज टू डेवलप इनटू अ मैच्योर प्लांट. तो ये जो यंग प्लांट है ये लगातार डेवलप होता रहता है और ये मैच्योर प्लांट में डेवलप होता चला जाता है. इट प्रोड्यूसेस फ्लावर्स एंड सीड्स इन टर्न. और जब ये मैच्योर हो जाता है, डेवलप हो जाता है, तो इसमें से फ्लावर्स और सीड्स निकलते हैं. नाउ कम्स कंडीशंस नेसेसरी फॉर जर्मिनेशन. किसी भी सीड के लिए जर्मिनेट होने के लिए कुछ कंडीशंस होती हैं. अगर वो कंडीशंस उसके लिए इनफ नहीं है या फेवरेबल नहीं है तो सीड ग्रो नहीं करेगी. जो भी कंडीशंस होंगी वो सारी कंडीशंस फेवरेबल होना चाहिए. तो वी विल सी हियर वाटर, सुटेबल टेम्परेचर, ऑक्सीजन आर नेसेसरी फॉर सीड जर्मिनेशन. यहाँ पे 3 फैक्टर आपको दिए हुए हैं, वाटर, सुटेबल टेम्परेचर, ऑक्सीजन. ठीक है, तो ये तीनों चीज़ें अगर सही मात्रा में, सही अमाउंट में सीड को नहीं मिलेगी तो सीड ग्रो नहीं करेगी. तो फर्स्ट वी विल सी वाटर. वाटर क्या है, जर्मिनेशन ऑफ सीड स्टार्ट्स विद द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर. तो वाटर सबसे ज़्यादा नेसेसरी है, क्योंकि वाटर से जब आप सीड को सो करते हैं तो सबसे पहले वो क्या करती है, मॉइस्चर एब्जॉर्ब करती है, वाटर एब्जॉर्ब करती है, और तभी उसका सीड कोट लूज होता है और तभी उसमें से कॉटलेडन्स बाहर निकलती हैं. ठीक है, सो जर्मिनेशन ऑफ सीड स्टार्ट विद द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय इट्स सरफेस एंड रैपिड इनटेक बाय द माइक्रोपाइल. तो सीड्स कहाँ से वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं, थ्रू द माइक्रोपाइल, जो कि एक छोटी सी ओपनिंग होती है. राइट.
वाटर का क्या क्या काम है? वाटर हेल्प्स जर्मिनेटिंग इन द फॉलोइंग वे। सबसे पहले द सीड्स स्वेल एंड सीड कोट सॉफ्टन्स एंड गेट रप्चर्ड। मैंने बताया कि जब आप सीड को सो करते हैं तो वो वाटर को एब्जॉर्ब करती है माइक्रोपाइल के थ्रू और वो स्वेल हो जाती है, उसका सीड कोट सॉफ्ट हो जाता है और तभी वो रप्चर हो सकती है। दिस अलाउज द ग्रोइंग रेडिकल टू कम आउट एंड फॉर्म द रूट सिस्टम। और जब सीट कोट सॉफ्टन होगी उसके बाद ही वो रप्चर होगा और तभी रेडिकल्स बाहर आएंगे और रूट सिस्टम को फॉर्म करेंगे। वाटर स्पीड ऑफ द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज बाय द एक्टिवेटिंग एंजाइम। जो एंजाइम सीट के अंदर हैं उनको वाटर चाहिए क्योंकि वाटर उनकी एक्टिविटी को इंक्रीज करता है ताकि जो प्रोसेस है सीड ग्रोथ का वो अच्छे से प्रॉपरली हो सके। दे एक्ट अपॉन द स्टोर्ड फूड मटेरियल एंड चेंज दैम इनटू डिफ्यूजिबल फॉर्म। जो स्टोर्ड मटेरियल सीड के अंदर होता है उसको ये डिफ्यूजिबल फॉर्म में चेंज करते हैं ताकि वो यूज्ड अप हो सकें। दीज प्रोडक्ट्स आर नाउ अवेलेबल फॉर द डेवलपिंग एम्ब्रियो। अब ये डिफ्यूजिबल फॉर्म में होंगे तो एम्ब्रियो इसको यूज कर सकता है। देन सेकेंड इज सूटेबल टेम्परेचर। टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सूटेबल टेम्परेचर इज नेसेसरी फॉर द जर्मिनेशन ऑफ सीड and its further growth because physiological processes in the germinating seed can only occur at a suitable temperature। तो जो भी physiological process seed के अंदर होते हैं वो directly depend होते हैं temperature पे। अगर temperature ठीक नहीं होगा, suitable नहीं होगा तो physiological processes नहीं होंगे, कोई भी metabolic activity नहीं होगी, seed की growth रुक जाएगी। बट वेरी लो एंड वेरी हाई टेम्परेचर आर नॉट सुटेबल फॉर द जर्मिनेशन। अगर बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर होगा, बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर होगा तो सीड के अंदर जो एंजाइम्स काम कर रहे हैं वो काम करना बंद कर देंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो एंजाइम्स इनएक्टिव हो जाएंगे और बहुत कम होगा तो वो एक्टिवेट ही नहीं हो पाएंगे। A very low temperature inhibits enzyme action and growth of the embryo and a relatively high temperature destroys the enzymes। वही मैंने आपको बताया। Most seeds germinate between 25 to 35 डिग्री सेल्सियस। तो इनका जो जर्मिनेटिंग रेंज, जो टेम्परेचर का रेंज है वो 25 to 35 सेंटीग्रेड है, सेल्सियस है, विच इज़ कॉल्ड द ऑप्टिमम टेम्परेचर। और इसको ऑप्टिमम टेम्परेचर बोला जाता है कि इतना टेम्परेचर तो चाहिए ही एक सीड को जर्मिनेट होने के लिए। नेक्स्ट थर्ड कंपोनेंट जो है फैक्टर इसका है ऑक्सीजन है। ड्यूरिंग जर्मिनेशन देर इज अ रैपिड सेल डिवीजन एंड सेल ग्रोथ। तो जिस समय जर्मिनेशन हो रहा है एम्ब्रियो का उस समय क्या होगा, सेल में बहुत तेज़ी से डिवीजन होता है, सेल की ग्रोथ होती है और इसके लिए सेल को एनर्जी चाहिए, एम्ब्रियो को एनर्जी चाहिए और जो आती है रेस्पिरेशन के थ्रू, राइट, दैट इज ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। जब ऑक्सीजन आएगी तभी फूड का ब्रेक डाउन होगा और तभी एनर्जी रिलीज होगी और तभी ग्रोथ होगी प्लांट की। हैंस मोर ऑक्सीजन इज नीडेड ड्यूरिंग जर्मिनेशन। इसलिए बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है ताकि उसको एनर्जी मिल सके और वो ग्रो कर सके। सो दीज वर द 3 फैक्टर्स, ठीक है, वाटर, सूटेबल टेम्परेचर एंड ऑक्सीजन। ये तीनों चीज़ें होना बहुत ज़रूरी हैं और इनका जो अमाउंट है, जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है और जो उनका रेंज ऑफ टेम्परेचर है और कितना वाटर सप्लाई होना चाहिए, कितना ऑक्सीजन होना चाहिए, वो सारा चीज़ फिक्स्ड होना चाहिए, फेवरेबल होना चाहिए, तभी एक सीड ग्रो करती है। देन सम एक्सपेरिमेंट्स ऑन सीड जर्मिनेशन। तो अब हम यहाँ पे एक्सपेरिमेंट्स पढ़ने जा रहे हैं जिसमें हम देखेंगे कि सीड जर्मिनेशन में अगर हम कुछ सिचुएशंस जहाँ पे हमने फैक्टर लिए हैं कि प्रूफ करना है कि हम कैसे प्रूफ कर सकते हैं कि टेम्परेचर बहुत ज़रूरी है सीड जर्मिनेशन के लिए, या ऑक्सीजन या एयर या फिर वाटर ज़रूरी है, तो ये सब चीज़ों के लिए यहाँ पे एक्सपेरिमेंट से प्रूफ किया गया है। तो वी विल सी वन बाय वन। तो हम देखेंगे यहाँ पे एक्टिविटी नंबर 1, टू प्रूव दैट वाटर इज़ नेसेसरी फॉर सीड जर्मिनेशन। तो यहाँ पे हमें देखना है, ये प्रूफ करना है इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू कि सीड जर्मिनेशन के लिए वाटर नेसेसरी होता है। तो देखते हैं क्या क्या स्टेप्स हैं। फर्स्ट वी हैव टू टेक 2 पेट्री डिशेस। 2 पेट्री डिश लेनी है और उनको मार्क करना है A एंड B। तो मैं यहाँ पे दिखाऊंगी, ये आपको जो डायग्राम दिख रहा है इसमें आप देखेंगे ये जो आपको ऑपरेटर्स दिख रहा है इसको पेट्री डिश बोलते हैं और इसी पेट्री डिश के अंदर आपको कॉटन स्प्रेड करनी है दोनों में। पहले आप इसको पेट्री डिश A और B से मार्क करेंगे, फिर इसके अंदर आपको दोनों के अंदर कॉटन रखनी है, ठीक है। और पेट्री डिश A में आपको कॉटन को वेट करके थोड़ा सा गीला करके रखना है और B में आपको ड्राई कॉटन स्प्रेड करनी है और उसके बाद दोनों में इक्वल नंबर ऑफ ग्राम सीड्स, चने के बीज को दोनों में इक्वल नंबर, अगर आप इसमें 10 रख रहे हैं, A में 10 रख रहे हैं तो B में भी 10 रखेंगे। और उसके बाद इसको आप रूम टेम्परेचर पे जो कि 25 to 35 डिग्री सेल्सियस है, इस पे 2 दिन के लिए रख के छोड़ देंगे और 2 दिन के बाद आप जब ऑब्जर्व करेंगे तो आपको पता चलेगा कि पेट्री प्लेट A
ठीक है। यहाँ पे मैंने सिर्फ आपको ये ऑपरेटर्स दिखाने के लिए आपको मैंने ये डायग्राम दिखाया है। ये एक्चुअल डायग्राम इसका नहीं है, बस टू शो ये पेट्री डिश कैसी होती है, ये मैंने आपको दिखाने के लिए डायग्राम दिया है। तो इसका जो एक्चुअल रिजल्ट आएगा वो ये आएगा कि पेट्री डिश ए के अंदर जर्मिनेशन शो होगा आपको, लेकिन बी में जर्मिनेशन शो नहीं होगा। इसलिए क्योंकि पेट्री प्लेट ए को आपने मॉइस्ट किया था, वाटर से गीला किया था, लेकिन बी में आपने ड्राई वूल को रखा था, सूखी कॉटन को रखा था। इसलिए ये इस चीज़ को प्रूव करता है कि वाटर बहुत ज़रूरी होता है सीड की जर्मिनेशन के लिए। तो यहाँ पे ये एक्सपेरिमेंट प्रूव हो जाता है। Now we will see the next activity to prove that a suitable temperature is necessary for seed germination। यानी seed germination के लिए एक suitable temperature बहुत ज़रूरी होता है। इसके लिए जो हमें एक्सपेरिमेंट करना है, इसमें भी हमें 2 पेट्री डिशेस लेनी है, उनको A और B मार्क कर देना है। दोनों पेट्री डिशेस में हमें वेट कॉटन डालनी है, ठीक है। दोनों में गीली कॉटन आपको डालनी है और इक्वल नंबर ऑफ सीड्स आपको इसमें रख लेनी है। 10 सीड्स ए में रखिए, 10 सीड्स बी में रखिए। देन उसके बाद आपको क्या करना है, जो नेक्स्ट पेट्री प्लेट आपकी आएगी, यानी कि पेट डिश नंबर ए को आप रूम टेम्परेचर पे रख देंगे और जो पेट्री डिश बी है उसको रेफ्रिजरेटर में रख देंगे और एट टेम्परेचर ऑफ 4 डिग्री सेल्सियस। 2 दिन के बाद आप इन दोनों को जब ऑब्जर्व करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो सीड पेट्री डिश ए में है, जिसको आपने रूम टेम्परेचर में रखा था, वो तो जर्मिनेट करेंगी, लेकिन जिन सीड्स को आपने पेट्री डिश बी में रखा था और वो रेफ्रिजरेटर के अंदर 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में थी, वो ग्रो नहीं कर रही थी या उनमें जर्मिनेशन नहीं हुआ। दिस इज़ बिकॉज सीड जर्मिनेट ओनली बिटवीन 25 to 35 डिग्री सेल्सियस। तो जो सीड का जर्मिनेशन होता है वो ऑप्टिमम टेम्परेचर पर ही होता है, जो कि 25 to 35 डिग्री सेल्सियस है। तो दिस शोज दैट अ सूटेबल टेम्परेचर इज नेसेसरी फॉर सीड जर्मिनेशन। Now we will see activity number 3 to show that oxygen is necessary for seed germination। अब हमें देखना है कि ऑक्सीजन कितनी ज़्यादा ज़रूरत है उस सीड जर्मिनेशन के लिए उसकी। सो यहाँ पे हमको क्या करना है, यहाँ पे हमें 2 कोनिकल फ्लास्क लेने हैं। सो आई शो यू द डायग्राम। ये 2 कोनिकल फ्लास्क, इनका जो शेप है वो कोनिकल है, तो इसीलिए इनको कोनिकल फ्लास्क बोला जाता है। 2 लेंगे, एक को हम ए मार्क कर लेंगे, एक को हम बी मार्क कर लेंगे, आप डायग्राम में देख सकते हैं। और इस दोनों के अंदर हमको वेट कॉटन स्प्रेड करनी है बेस में, और इसमें इक्वल नंबर ऑफ ग्राम सीड्स हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे या स्प्रेड कर देंगे, जो कि पहले से ही सोक्ड हैं, पानी में ऑलरेडी सोक्ड हैं, यहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद कोनिकल फ्लास्क ए में हम एक टेस्ट ट्यूब को केयरफुली हैंग कर देंगे और इसके अंदर पैरागैलिक एसिड है, जो कि अल्कलाइन है, ये डाइल्यूट सॉल्यूशन है। इसको टेस्ट ट्यूब में डाल के हैंग करना है, टाई करना है, बहुत केयरफुली टाई करना है, और उसके बाद इसके ऊपर से कॉर्क लगाना है। पैरागैलिक एसिड का काम ये है कि जितनी भी ऑक्सीजन इसके अंदर होगी ये एब्जॉर्ब कर लेगी। जिस वक्त ये सेटअप बनेगा उस समय इस टेस्ट ट्यूब को बहुत केयरफुली हैंडल करना है। इसका जो सोल्यूशन है ये इसके अंदर गिरना नहीं चाहिए। सेटअप बी में देखेंगे, इसमें जो हम टेस्ट ट्यूब हैंग करेंगे उसके अंदर हम वाटर रखेंगे और ऊपर से इसको भी क्लोज कर देंगे, दोनों में हम कॉर्क लगा देंगे। अब इन दोनों को रूम टेम्परेचर पे छोड़ने के बाद 2 दिन के बाद जब हम ऑब्जर्व करेंगे तो हमको क्या पता चलेगा कि जो ए वाला कोनिकल फ्लास्क है जिसमें पैरागैलिक एसिड डाला था उसमें जर्मिनेशन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई भी ऑक्सीजन नहीं है। जितनी ऑक्सीजन थी वो पैरागैलिक एसिड ने एब्जॉर्ब कर ली। बी में जर्मिनेशन होगा क्योंकि वहाँ पे आपने पानी टेस्ट ट्यूब में डाला हुआ है, तो उसमें से जो भी ऑक्सीजन है वो ये सीड्स यूज़ करेंगी और जर्मिनेट करेंगी। तो ये इस एक्सपेरिमेंट का पूरा सेटअप है और ये प्रूफ करता है कि सीड्स को ग्रो करने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। सो here you'll see the observation and explanation. The seed in flask A do not germinate because there is no oxygen. Then the seeds in flask B germinate करेंगी क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन है। This shows that oxygen is necessary for seed germination. Now we will see the last experiment, experiment number 4 or activity number 4, to show that water, temperature and air are essential for seed germination। अभी हमने यहाँ पे तीनों फैक्टर ले लिए हैं, वाटर भी ले लिया है, टेम्परेचर भी ले लिया है और एयर, इसमें कि ऑक्सीजन रहती है। तो इन तीनों फैक्टर्स को हमने ले लिया है और इस एक्सपेरिमेंट को 3 बीन सीड एक्सपेरिमेंट भी बोला जाता है। इसमें करना क्या है, इसमें आपको 3 एयर ड्राइड बीन सीड्स लेनी है और उनको टाई करना है थ्रेड से, और एक ग्लास स्लाइड के ऊपर आप इसको टाई करेंगे और कुछ इस तरह से आप इसको आपको टाई करना है कि 2 सीड्स जो हैं वो
आगे और पीछे हों और एक जो थर्ड वाली जो सीट है वो उन दोनों के बीच में हो। तो यहाँ पे मैं आपको इसका फिगर दिखा देती हूँ। यहाँ पे देखिए, ये जो आपको बीच में दिख रही है इसको बोलते हैं, ये ग्लास स्लाइड है और इसके अंदर आप देख रहे हैं 3 बीच सीट को टाई किया हुआ है और तीनों को इस तरह से टाई किया है कि 2 सीट्स जो हैं वो स्लाइड के दोनों तरफ हों और जो तीसरी सीट आप लेंगे वो इन दोनों सीट्स के बीच में, यानी कि स्लाइड के मिडिल पार्ट में होनी चाहिए। तो आप यहाँ पे डायग्राम देख सकते हैं इसका। ये आप देख सकते हैं, ये ग्लास स्लाइड के ऊपर इसको टाई किया गया है। 2 सीट्स जो हैं वो स्लाइड के दोनों आइदर साइड्स पे हैं और एक मिडिल में सीट है। और इसके बाद क्या करना है, आपको इसे बीकर के अंदर ओब्लिक मतलब तिरछा रखना है और उसके बाद आपको पानी लेना है और पानी को पहले बॉईल करना है ताकि जितनी भी उसमें डिज़ोल्व्ड एयर है वो सब निकल जाए और उसको ठंडा करना है। ठंडा करने के बाद आपको इसके अंदर डालना है, बीकर के अंदर आप उतना ही पानी डालेंगे जितने में इसकी मिडिल वाली सीट आधी डूब जाए, हाफ इमर्स रहे, उतना आपको पानी रखना है। उसके बाद इस सेटअप को आपको छोड़ देना है और इस कुछ दिनों के बाद आप इसमें ऑब्जर्व करेंगे। और क्या ऑब्जर्वेशन आप करेंगे, आप डायग्राम में देख सकते हैं कि इसमें ग्रोथ सिर्फ मिडिल वाली सीट में ही है। तो ऑब्जर्वेशंस क्या है, इट इज़ ऑब्जर्व दैट ओनली द मिडिल सीट जर्मिनेट नॉर्मली। जो मिडिल सीट है, जो मिडिल में प्लेस थी, वही सीट नॉर्मली जो सीट्स का जर्मिनेशन था उस तरह से वो जर्मिनेट हुई थी। जो टॉप सीट है वो जर्मिनेट नहीं हुई थी और जो बॉटम वाली सीट थी वो भी, उसका जर्मिनेशन स्टॉप हो गया था रेडिकल निकलने के बाद। एक छोटा सा रेडिकल निकला, उसके बाद में उसका जर्मिनेशन रुक गया। तो हम रिजल्ट को कैसे समराइज करेंगे, द मिडल सीड बी which was just immersed has germinated as it got water, air and warmth। तो मिडिल सीड में हमने क्या किया था, उसको हाफ वाटर में था और हाफ एयर में था, तो उसको वाटर भी मिला, एयर भी मिला, वार्मथ भी मिली, इसलिए उसका जो जर्मिनेशन था वो नॉर्मल वे से हुआ क्योंकि उसको सारी कंडीशंस, जितनी भी नेसेसरी कंडीशन होती है जर्मिनेशन की, वो सारी उसको मिल गई थी। अपर जो ऊपर की तरफ सबसे टॉप पे जो हमने ए सीड को टाई किया था उसको सिर्फ एयर मिली, वार्मथ मिली, लेकिन वाटर नहीं मिला, इसलिए वो जर्मिनेट नहीं हुई। नेक्स्ट जो सी, जो बिल्कुल नीचे की तरफ थी, सी वाली सीट जिसको बोलेंगे, उसमें क्या था, उसमें छोटा सा एक रेडिकल थोड़ी समय के लिए निकला और उसके बाद में उसकी जर्मिनेशन स्टॉप हो गई क्योंकि उसको ऑक्सीजन की ज़रूरत थी जो उसको वहाँ पे नहीं मिली। तो दिस शोज़ दैट वाटर, टेम्परेचर एंड ऑक्सीजन आर एसेंशियल फॉर सीड जर्मिनेशन। अगर तीनों फैक्टर्स एक अमाउंट में, ऑप्टिमम क्वांटिटी में नहीं मिलेंगे तो सीड जर्मिनेशन पॉसिबल नहीं है। सो विद दिस चैप्टर हमारा ख़त्म हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज पार्ट करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच।